हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स के इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। अगर कोई लाइट है, लाइट रेज है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई लाइट रेज वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन है लाइट रेज की और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, देखिए हम यहाँ पर कोई एक्सेस लें जो दो मीडियम को, आपके एक फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड मीडियम है। यहाँ से देखिए इसका हम इंडेक्स ले लेते हैं n1 और इसका इंडेक्स ले लेते हैं n2। अब अगर कोई लाइट रेज इसमें हम इंसिडेंट करते हैं इस पॉइंट पर, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर कोई लाइट रेज हम क्या करते हैं, आपतित करते हैं, यानी इंसिडेंस करते हैं। तो क्या होता है कि एक मीडियम से, वन मीडियम से अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम में जाती है तो इस लाइट रेज की आपकी जो डायरेक्शन है और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे सपोज दैट अगर इसको लाइट रेज को जाना चाहिए स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए, बट स्ट्रेट नहीं जाती है। ये क्या करेगी, इस जो है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रा की, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो ये जब लाइट रेज इस पॉइंट पर इंसिडेंस होती है एक मीडियम से और ये दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो ये स्ट्रेट ना जा करके, मतलब इसको गुजरना चाहिए स्ट्रेट, बट स्ट्रेट ना जा करके क्या होती है, बेंड हो जाती है। या तो ये क्या करेगी, आपके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, या नॉर्मल से क्या होगा, दूर बेंड हो जाएगी। या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। और इस फिनोमेना में इसकी जो है लाइट रेज की देखिए डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी हम डिफिनेशन देखें, द चेंज इन डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ ये हम मान लेते हैं, ये देखिए आपका एक क्या कर रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, एक नॉर्मल से दूर हट रही है। ठीक, दोनों कंडीशंस में अगर हम पहली कंडीशन देखिए, ऐसा कब होगा कि नॉर्मल की तरफ कब झुक जाएगी, कब नॉर्मल से दूर हटेगी। अगर ए मीडियम, फर्स्ट मीडियम जो क्या है, रेयर है, और दूसरा क्या है, डेंसर है। अगर ये रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम एंटर करती है लाइट रेज तो क्या होता है, इस नॉर्मल की तरफ झुकती है। और अगर ये इसका जो अपोजिट, इस मीडियम को हम डेंसर मान लें और ये वाला मीडियम क्या हो जाए, रेयर हो जाए, तो ये क्या लाइट रेज क्या करेगी, इस जो है नॉर्मल से दूर हट जाती है। अगर ए मीडियम रेयर है और ये वाला डेंसर है तो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और सेकंड कंडीशन, अगर ये वाला डेंसर है, जो ऊपर वाला मीडियम है जिसका जो इंडेक्स आपने n1 माना है, अगर ए डेंसर है और ये वाला रेयर है जिसका इंडेक्स n2 है, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब देखिए इसके दो लॉ हैं, इसके टू लॉ। इसमें फर्स्ट है कि आपका जो है ये इंसिडेंट रेज है और ये जो आपकी रे रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। यहाँ से आपका ये जो इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रे और ये पॉइंट, देखिए यहाँ पर जो है इसका फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कि ये जो आपकी इंसिडेंट रेज है और यहाँ से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रेज, ये जो है तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे और आपका रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये आपका जो है फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है कि देखिए अगर ये आपका नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम आपका इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और यहाँ से आपका जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल ड्रॉ होगा इसको हम आपका रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। सेकेंड लॉ क्या है कि इस आपके इंसिडेंट एंगल की जो है साइन
और इस रिफ्रैक्टेड जो है एंगल की साइन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। इन दोनों का रेशियो आपका कांस्टेंट होगा जो इन दोनों मीडियम के इंडेक्स के बराबर होता है। तो आपका फर्स्ट क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। सेकेंड है कि जो आपका पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन और इस जो है रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, इनका जो रेशियो होगा वह कांस्टेंट होगा जो इन दोनों मीडियम के इंसिडेंस आपका जो है इंडेक्स के इक्वल होता है। इस साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एन को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एन आपका स्नेल्स लॉ कहलाता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।